बिल्कुल, जिस तरह से खबरें लगातार आ रही है, वाकई एक भारतीय के लिए तख्ते में डालने वाली खबर है, जिसका जिक्र अभी आप भी कर रही थी। बिल्कुल। प्रधानमंत्री आवास पे एक बड़ी बैठक चल रही थी, जिसमें सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी के जितने भी मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमन, ये सभी मंत्री उस बैठक में मौजूद थे। बैठक खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बैठक चल रही है। यानी आप गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं, जिस तरीके से लगातार दोपहर के बाद दिल्ली में हलचल तेज है, जिस तरीके की खबरें आ रही है, वाकई बहुत चिंता की खबर है। और आगे किस तरह की रणनीति होगी, आगे किस तरह से भारत इस मसले को आगे लेके जाएगा, क्योंकि देखिए बॉर्डर में एक तरफ इंडिया और चाइना के बीच, अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार रणनीति बनाने में जुटी हुई है कि आगे इस मुद्दे को किस तरीके से ले जाना है। जी बिल्कुल। और अनूप, क्योंकि अभी तक जो खबर शाम तक भी हम कहें या थोड़ी देर पहले तक भी कि हमारे 3 जवान शहीद हुए, जिसमें एक अधिकारी शामिल है। एएनआई के अगर माने तो 20 जवान हमने खो दिए हैं, तो बड़ा कदम उठाना ही होगा वाकई में। तो लगता है कि आज जो ये अभी बैठक चल रही है, इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए चल रही है, और कुछ जो भी फैसला लेना है वो ले लिया जाएगा आज। बिल्कुल, देखिए पहले ये खबर आई थी कि सिर्फ 3 हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, लेकिन देर शाम होते होते जिस तरह से हलचल लगातार जारी थी, और जिस तरह से हमने देखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सक्रियता बढ़ी और लगातार वो बैठक करते रहे। आज हालांकि प्रधानमंत्री और सीएम की बैठक थी, उससे पहले राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट दी। इसके बाद तुरंत उस बैठक के बाद उनको ब्रीफ किया गया, और आज तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा वक्त से सीसीएस के मंत्री, यानी कि कह सकते हैं कि भारत के जो मुख्य मंत्री हैं, जो सभी सीनियर टॉप मिनिस्टर्स हैं, उनकी बैठक वाकई एक गंभीर, कह सकते हैं गंभीर सिचुएशन अभी है। और देखना लाजमी होगा कि क्या फैसला केंद्र सरकार की तरफ से आगे, क्योंकि देखिए आप डिप्लोमेटिक ही तरीके से, रणनीति तरीके से ही आगे इस मसले पर बढ़ा जा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पर ये गुंजाइश नहीं है कि वहां के बॉर्डर पर टेंशन का माहौल ज्यादा बनाया जा सके, क्योंकि चाइना की तरफ से ही इस बात का ऑफर दिया गया था कि बातचीत के टेबल पे आया जाए। तो देखना होगा कि भारत इस मसले को किस तरीके से आगे ले जाता है। जी बिल्कुल, आप बने रहे अनूप, अपने दर्शकों को हम बताएं, क्योंकि जो चीन की सीमा है वो हमारे कई राज्यों से लगती है, और इसमें उत्तराखंड भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, और यहाँ भी कई बार विवाद हो चुके हैं। तो फिलहाल उन सीमाओं पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अब क्या कुछ वार्ता यहाँ पर होती है, और इस बीच क्योंकि खबरें बहुत तेजी से अपडेट हो रही है, खबर यह है कि 43 चीनी सैनिकों को भी नुकसान पहुंचा। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वो नुकसान किस हद तक हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि वो जद में आए हैं इसकी, लेकिन हमने भी अपने 20 बहादुर जाबाजों को खो दिया है। तो ये बड़ी ही दुखदाई खबर आई है। चीनी सैनिकों की वजह से सीमा पर जो झड़प हुई, ऐसा नहीं कि कोई युद्ध चल रहा था या फिर यहां भी किसी तरह की गोली, एक बुलेट भी नहीं चली है, लेकिन आपसी झड़प में हमने अपने 20 सैनिक खो दिए हैं। शहादत हुई हमारे 20 सैनिकों की, और चीन को भी नुकसान लेकिन हमने दोगुना पहुंचाया। 43 सैनिकों को नुकसान पहुंचा है। अब इनमें से किसकी हालत कैसी है ये जानकारी फिर आएगी, क्योंकि चीन का मीडिया कैसा है क्या वो हम सब जानते हैं, बड़े छनकर, बड़े फिल्टर होकर खबरें आती हैं। तो ऐसे में अभी वो खबरें आना बाकी है, लेकिन अब तक की जो खबर मिल रही है, क्योंकि हमारे जो सैनिक वहां थे, तो लगभग कम से कम ऐसे 43 चीनी सैनिक हैं जो मारे गए हैं। अभी ये खबर आई है, लेकिन हमारा अब अगर एक भी सैनिक किसी की यहां पर कहें कि गलती की वजह से शहीद होता है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और आज हमने अपने 20 जाबाज सैनिकों को खोया है। तो कल जो ये सीमा में आमने सामने की एक जो झड़प हुई थी, उसमें अभी घटना और ज्यादा बड़ी हो गई है, और ज्यादा आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर जो तनाव था, वो वाकई में इतना बड़ा तनाव पहले कभी नहीं देखा गया, जब बिना किसी युद्ध के, बिना किसी हथियार के ही सैनिक आपस में भिड़ गए और इतना बड़ा नुकसान हो गया। तो यही वजह है कि इस वक्त गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच बातचीत चल रही है, चर्चा चल रही है कि आगे कदम क्या उठाने चाहिए। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, CDS
विपिन रावत और साथ में जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं उनके साथ चिंतन मंथन हो चुका है कि कहां कहां क्या क्या कदम उठाए जा सकते, चाहे मिलिट्री लेवल पर हम बात करें, कूटनीतिक स्तर पर हम बात करें, राजनीतिक स्तर पर हम बात करें कि किसी भी स्तर पर अब कैसे इस मामले को सुलझाना है। तो ये भी बड़ी यहां पर हम चीन की दगाबाजी कहेंगे या इसका कहें कि दो गला इसका रवैया था। एक तरफ बातचीत चल रही थी, तनाव को सुलझाने की कोशिश हो रही थी और दूसरी तरफ इतना बड़ा कदम उठा दिया गया। शैलेंद्र बांगू नेशनल ब्यूरो के एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बड़े दुख के साथ ये आंकड़े बताने पड़ रहे हैं जो बढ़कर अब 20 पहुंच गए हैं।